पूज्य बेन श्री के वचनामृत बोल नंबर 136 तारीख 18/4/2000 श्री देवचंद्र। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसावणम नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिले मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। पूज्य बेन श्री के वचनामृत 125 नंबर 136। સંકિત પહેલા પણ વિચાર દ્વારા નિર્ણય થઈ શકે છે. આ આત્મા એમ પાકો નિર્ણય થાય છે. ભલે હજુ અનુભૂતિ ન થઈ હોય તો પણ પહેલા વિકલ્પ સહિતનો નિર્ણય હોય છે ખરો. ये पदार्थ निर्णय की बात कर रहे हैं कि समय दर्शन अदर से नहीं होता है, इसके पहले की भी कोई भूमिका है. समय दर्शन के बाद तो निश्चित क्रम है. विश्रावक दशा, मुनि दशा, सब गुणस्थान की परिपाटी है. छठो गुण, चौथा गुणस्थान, पांचवा, छठा, सातवां श्रेणी, 12वां, 13वां, ऐसा करके. किसी को मुनि पढ़ना पहले और समय दर्शन बाद में होवे, श्रावक दशा बाद में, ऐसा नहीं. सब क्रम से है पूरा. लेकिन इसके पहले भी फाउंडेशन जो है वो भी व्यवस्थित है. संकित पहला सम्यक दर्शन होवे, आत्मा का दर्शन होवे, इसके पहले विचार द्वारा निर्णय થઈ શકે છે. मैं आत्मा हूं, ऐसा निर्णय विचार के द्वारा हो सकता है. विचार और विकल्प में अंतर है. हमने जो नक्की कर लिया रट रट के या सुन सुन करके, पढ़ पढ़ के कि मैं शरीर से बिना आत्मा हूं, रागादि भावों से बिना आत्मा हूं, एक समय सी पर्याय के बिन भी हमें आत्मा हूं, मैं अजर अमर हूं, अविनाशी हूं, अनंत ज्ञान का पिंड, अनंत दर्शन का पिंड, ऐसा अनंत गुणों का पिंड हूं. ये विकल्प के द्वारा नक्की किया है कि विचार के द्वारा नक्की किया है. ये दोनों में अंतर होता है. विचार इसलिए कर विचार तो पाम कहा ना कृपा उदय. शुद्ध बुद्ध चैतन्य गण स्वयं ज्योति सुखधाम बीजू कहिए કેટલું कर विचार तो पाम. कर विचार करना और विकल्प करना दोनों में अंतर. विकल्प में लीडिंग में मन है, मन की चलती है, और विचार के अंदर मन द्वारा विकल्प जरूर होते हैं, लेकिन चलती है विकल्प की नहीं है, मन की नहीं चलती है, चलती है ज्ञान की चलती. ज्ञान स्वयं अनुभव करके नक्की करता है. किसी को भयंकर बीमारी हो या सर पे लगा हो मार, खून बह रहा हो और पीड़ा होती हो, वो देख करके उसको बहुत पीड़ा होती है ऐसा नक्की करना, वो विकल्प का निर्णय है. और स्वयं को मार लगी है, वो कैसी पीड़ा हो रही है उसका अनुभव सहित पीड़ा का भान होना, उसमें विचार जिसको बोलते हैं अनुभव सहित का निर्णय है. बहुत बड़ा अंतर है. एक भाव भाषण पूर्वक होना और एक बिना भाव भाषण के रट के पढ़ करके सुन करके निर्णय होना. तो द्रव्यलिंगी को जो निर्णय है वो कैसा निर्णय है, उसने 11 अंग 9 पूर्व पढ़े हैं और आत्म कल्याण की भावना से घर बार छोड़ा है. पंचमाव्रत 28 मूल का पालन चल रहा है. नग्न दिगंबर मुनिराज, वर्षों की साधना है, करोड़ों सालों की साधना है. जैसे सच्चे मुनिराज तपस्या वगैरह करते हैं, पंचमावा का पालन आदि, वैसा ही. और 11 अंग 9 पूर्व का उनको शास्त्र का जिनागम का नॉलेज है. फिर उन्होंने कौन सा निर्णय किया है,
उन्होंने मन द्वारा निर्णय किया, विकल्प से, विचार से नहीं। विचार से अगर करे निर्णय भावभाषण पूर्वक, तो एक बार भावभाषण पूर्वक निर्णय होने के बाद, समय दर्शन के पहले भावभाषण हुआ तो विद इन 6 मंथ अनुभूति निश्चित है। फिर अनुभव नहीं होगा ऐसा बन ही नहीं सकता, ये नियम है। एक बार निर्णय हो गया तो नियम है। इसलिए कृपालुदेव ने 254 नंबर में अवलोकन से यात्रा शुरू कराई मुमुक्षु के लिए, ताकि वो मुमुक्षु बने। और बाकी मुमुक्षु अवलोकन शुरू होने के बाद, स्वच्छंद दबने के बाद, 3 जो दोष है इस लोक की अल्प भी सुखेच्छा, और तीसरा नंबर पदार्थ का अनिर्णय, और दूसरा नंबर सत्पुरुष के प्रति सर्वार्पण बुद्धि नहीं आवे, परमेश्वर बुद्धि नहीं आए। ये मुमुक्षु को 3 प्रकार की गलतियां रहने से पदार्थ का निर्णय नहीं होता है या सम्यक दर्शन नहीं होता है। तो जो अवलोकन करता है उसमें ये 3 गलती हो गई है। इसमें एक गलती जो है, आखिरी गलती है, वो पदार्थ का अनिर्णय है। मतलब उसने निर्णय नहीं किया कि मैं आत्मा हूं। अब वो गलती मिटाने के लिए तीनों गलतियों को, अवलोकन करने वाले जीव की बात है, मुमुक्षु की बात है। जो मुमुक्षु नहीं है, जो अवलोकन नहीं करता है, उसको तो कोई चांस ही नहीं। जो मुमुक्षु है उसको निर्णय तक पहुंचने के लिए दूसरी गलती पहले निकालना पड़ता है। पहली गलती और तीसरी गलती निकालने के लिए दूसरी गलती निकालना है। प्रत्येक सदगुरु के सानिध्य में परमेश्वर बुद्धि में आना चाहिए उसको। इसमें परोक्ष सत्पुरुष नहीं चलते हैं, ऐसा उन्होंने किया है। मतलब निर्णय, अब ये निर्णय हो जाएगा, पदार्थ का निर्णय हो गया तो अवलोकन भी हो चुका, मुमुक्ष भी बन गया, और बाकी की 3 गलती जो इस लोक की अल्प भी सुखेच्छा, सत्पुरुष में परमेश्वर बुद्धि, ये दोनों भी गलती निकल करके तीसरी गलती निकली। कौन सा? पदार्थ का अनिर्णय। मतलब पदार्थ का भाव भाषण हुआ। यहां तक पहुंचने के बाद अब अनुभव करने में 6 महीना मैक्सिमम है। इसके पहले कितना टाइम निकले, कब वापिस चले जाए, उसका कोई ठिकाना नहीं। पदार्थ का निर्णय नहीं होवे तब तक सेफ साइड नहीं है। तो यहाँ ये बात कहते हैं कि सम्यक दर्शन होने के पहले ये कंपलसरी है कि दूसरा संकित होना चाहिए। दूसरा संकित को भाव भाषण क्यों, पदार्थ का निर्णय क्यों, या यहाँ माता जी ने ये वचन लिया कि विचार द्वारा निर्णय, विकल्प द्वारा निर्णय नहीं है। विकल्प होते हैं लेकिन निर्णय विचार द्वारा हुआ। विचार माने क्या? कि वैसे विकल्प जो मात्र आत्म कल्याण, आत्मा शांति की भावना से उत्पन्न हुए हैं। उसमें टारगेट में एक ही चीज है, मात्र मोक्ष निर्धार। मोक्ष चाहिए माने आत्म शांति, मुक्ति चाहिए, आत्म शांति चाहिए, या आत्मा चाहिए, या एक अंश मात्र भी दुख नहीं चाहिए। स्वयं का हित होवे, आत्म शांति मिले, उसी टारगेट को लक्ष्य में रखते हुए इस जीव ने जो विकल्प किए, जो विचार किए, जो सोचना हुआ, जो चिंतन मनन हुआ और जिस नतीजे पे पहुंचा हो, उसको कहते हैं विचार द्वारा निर्णय। और आत्म शांति के लक्ष्य बिना जो कुछ भी विकल्प हो रहे हैं उसका नाम विचार नहीं, उसका नाम राग और द्वेष है। सिर्फ आत्म शांति, मतलब इसमें थोड़ा भी कसर नहीं चले, 100% प्योरिटी में, सिर्फ आत्म शांति के लक्ष्य से। अनिर्विकल्पता आने के पहले जितने भी विकल्प होते हैं, चिंतन मनन, तत्व का गोलन, ये सब विचार कहे जाते हैं, विकल्प नहीं कहे जाते हैं। क्यों? कि इसमें लीडिंग कौन है? लीडिंग विकल्प वक्त भी ज्ञान तो है, विकल्प करे तब भी द्रव्यलिंग के पास ज्ञान नहीं है। उसने भी सब 6 द्रव्य 7 तत्वों का निर्णय किया है, तो फिर वो क्यों फेल हो गया? कि लीडिंग वहां पर मन था, जोर राग का था, राग सहित का निर्णय था। करूं नहीं करूं ये चल रहा था अंदर में। मैं सिर्फ जानने वाला हूं ये बात नहीं है, मैं कुछ कर सकता हूं ऐसी बात। करना चाहिए और कर सकता हूं, कुछ छोड़ सकता हूं और कुछ ग्रहण कर सकता हूं। इसमें लीडिंग में राग है, राग सहित का निर्णय है, वो विकल्प वाला निर्णय है। ज्ञान सहित का निर्णय है, विकल्प भले ही साथ में है,
लेकिन विकल्प दब के चलता है। ज्ञान लीडिंग में है, ज्ञान आगे है और राग पीछे पीछे लंगड़ाते लंगड़ाते चलता है। जोर राग का नहीं है, करूं नहीं करूं का जोर नहीं है, जोर है ज्ञान का, जोर है जानना देखना। इसलिए यहाँ कहा कि संकित के पहले, आत्मा का अनुभव होने से पहले, इसके पहले भी विचार द्वारा निर्णय हो सकता है। क्या निर्णय हो सकता है? मैं आत्मा, 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 ऐसा निर्णय हो सकता है। आत्मा का मतलब क्या होगा? आत्मा, मैं आत्मा नहीं लिखा इधर, आत्मा। ये आत्मा का मतलब ये है कि आत्मा प्रत्यक्ष दिख रहा है, हाजरा हजूर दिख रहा है, ऐसा निर्णय होता है। एम पाको निर्णय થાય છે, આ આત્મા એમ પાકો निर्णय થાય છે। मैं आत्मा हूं और मुझे जल्दी से आत्मदर्शन करना है, वो बात वहां नहीं रहती है। क्यों? कि आ शब्द ऐसा है, आत्मा के आगे जो आ शब्द है वो ऐसा है। ऐसा नहीं बच्चे लोगों को पढ़ाते थे बचपन में इंग्लिश, दिस इज दैट, दैट इज ट्री। दिस और दैट में बहुत फर्क, ऐसे बहुत से सेंटेंस आते थे, दिस और दैट। दिस हाथ में रहता है या नजीक रहता है और दैट दूर रहता है। तो दिस माने आ, यह और वह, हिंदी में ले तो यह और वह, यह आत्मा, वह शरीर, ऐसा, वो परिग्रह, वो मकान, वो कुटुंब, ऐसा। यह आत्मा, यह आत्मा मतलब हाजरा हजूर, जैसा कि हम अपनी नजरों से देख रहे हैं। देख रहे हैं मतलब महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आत्मा को देखने में और अन्य को देखने में बहुत बड़ा अंतर है। अन्य पदार्थ को देखने में और आत्मा को देखने में बहुत बड़ा अंतर है। और अंतर पहले बताया कि दूसरों को मार लगाओ और पीड़ा होती होगी, वो चिल्ला रहा है, इस पर से हम उसको बहुत पीड़ा हो रही है ऐसा कहना, और स्वयं को मार लगी हो और स्वयं को पीड़ा का अनुभव होता है और पीड़ा का अंदाजा होता है, उसमें कितना अंतर है। एक में अपना अनुभव शामिल है और दूसरे में अपना अनुभव शामिल नहीं है। हम एक कल्पना करते हैं कि इसको बहुत लगा है, खून बहुत बह रहा है और बहुत दर्द होता होगा, अनुभव नहीं कर सकते हम। इसी प्रकार से यह आत्मा, ये भाव वासन की बात है। कैसी बात है वो? कि हम दूसरे पदार्थ को देखें और आत्मा को देखें, इसमें अंतर है। दूसरे पदार्थ को देखते हैं, जानते हैं तो अनुभूति नहीं होती है, महसूस नहीं होता है, और आत्मा को देखते हैं तो साथ में महसूस होता है, भाव वासन होता है। तो ऐसा भाव वासन, ये मैं आत्मा, यह आत्मा, यह आत्मा, ऐसा करके जो निर्णय होता है वो अनुभव से पहले एक बार होता है, इसके बिना अनुभव होता ही नहीं है। अनुभव होना माने सर्वगुण आंशिक शुद्ध होना और श्रद्धा 100% शुद्ध हो जाना। अब पलटी नहीं मारने वाला है। सम्यक दर्शन के पहले प्रॉब्लम है, सम्यक दर्शन हुई, श्रद्धा सम्यक हुई, 100% शुद्ध हुई, अब पलटी मारने वाला नहीं। इसके पहले क्या होता है? इसके पहले ज्ञान लीडिंग में है, ज्ञान समझ पैदा होती है और यह आत्मा ऐसा हो जाता है विचार द्वारा। माने देखना भी है और महसूस करना भी है, देखना है और महसूस करना है, उसको विचार कहते हैं। सिर्फ कल्पना है वो विकल्प है, विचार में कल्पना नहीं है, सिर्फ अकेला विकल्प नहीं है। विचार में विकल्प है, विकल्प अभी निर्विकल्प नहीं हुए हैं, उसकी नाबूदी नहीं। विकल्प के रहते हुए विकल्प को ओवरटेक करके ज्ञान ने, स्वयं ने अंतर्मुख होकर के अपने स्वरूप को देखा है आंशिक रूप से, और इसकी हयाती को, इसकी शांति को उसने महसूस किया है। ऐसे महसूस करने में उसको 5 इंद्रिय और मन के आलंबन की जरूरत नहीं रही। बिना 5 इंद्रिय और मन के आलंबन के ज्ञान ने स्वयं अंतर्मुख होकर के अपने गायक प्रभु के साथ अनुसंधान माने दर्शन किया है, कांटेक्ट किया है आंशिक रूप से ऐसे। अब निर्णय होने के बाद क्या हुआ? ऐसा जब होता है तब क्या होता है? तो साथ में वेदन भी आया है।
जैसा निर्विकल्प अनुभव में वेदन आता है, उसका आंशिक रूप से वेदन यहाँ पर भी है। और यह वेदन होने के कारण मैं आत्मा का दर्शन अब कब करूंगा, कब होगा मुझे सम्यक दर्शन, अभी तक नहीं हुआ है, ये बात नहीं रहती। ढूंढना का बंद हो जाता है, आत्मा को ढूंढना बंद हो गया है यहाँ पर। अब तो मैं ये आत्मा हूँ, ये आत्मा आंखों के सामने ही है। अब मैं खोजने जाऊं, खोजने वाला मिट जाता है, खोजना खोजना बंद हो जाता है। मुझे आत्मा चाहिए वो बात भी नहीं रहती है, क्योंकि है वो आत्मा। अब यहाँ से पलटी मारता है जीव। अब मुझे आत्मा का दर्शन करना है वो बात नहीं रहती है। मैं हूं और वर्तमान उपयोग को मेरी ओर आना है तो आए, नहीं आए तो नहीं आए। अब इतनी गरज नहीं रही। कौन सी गरज? आत्मा के दर्शन करने की, उपयोग को पलटाने की। भावना है आत्मदर्शन करने की, लेकिन उपयोग की गरज नहीं रही कि उपयोग अंदर ही रहे, उपयोग पलट जावे और आत्मा को ढूंढे और आत्मा को देखे, अनुभव हो जाए। अब फिक्र नहीं, अनुभव हो या ना हो, अब मुझे कोई फिक्र नहीं है। भाव बसन में ऐसा नहीं तो क्या होता है? अगर ऐसा नहीं होता है तो निर्णय नहीं है, और निर्णय नहीं है तो फिर होता क्या है कि आत्मा पीछे और अनुभव पहले हो जाता है। अनुभव करना है, अनुभव करना है, अनुभव करना है, वो फर्स्ट में आता है और आत्मा पीछे है। मतलब आत्मा जो परमेश्वर है वो अनुभव का गुलाम है, एक समय की परे है। कोशिश वो आत्मा को देखने की कर रहा है, लेकिन आगे कौन चल रहा है? टॉप प्रायोरिटी में क्या है? आत्मा है क्या अनुभूति है? भाव पसंद होते ही वो चेंज हो जाता है। अनुभूति हो नहीं हो नहीं देखना है, हमको लेना देना ही नहीं है। मैं ये आत्मा मौजूद हूँ। अब परिणति को मेरे और देखना है तो देखे, मैं गुलाम नहीं हूँ परिणति का। ये बहुत बड़ा चेंज हो गया, जबरदस्त चेंज हो गया। इस भगवान जी इसको कहते हैं कि पहले देखने वाला बनता था और आत्मा को देखने जाता था। अब क्या होगा? अब देखने वाला नहीं रहा, अब मैं आत्मा हूँ और देखने वाले को देखना है तो देखे, नहीं तो नहीं देखे। देखने वाला कोई और हो रहा है। अब क्या हुआ? फर्क क्या पड़ा? मैं शरीर वाला परिग्रह वाला हो तो बात ही खत्म हो गई। मैं रागादि भाव वाला, वो बात खत्म हो गई। और मैं जानने वाला, वो बात भी नहीं रही। तो जानने वाला कौन? जानने का काम कौन करता है? पर्याय करती है, एक समय का उपयोग करता है। और मैं एक समय का उपयोग में नहीं हूँ, मैं परिणाम मात्र से भिन्न हूँ, मैं अपरिणामी तत्व हूँ। इसलिए जानने जानने वाली जो परिणति है, जो उठती है और खत्म हो जाती है, उठती है और खत्म हो जाती है, नाशवंत है, क्षण भंगुर है, एक समय की अवस्था है। मैं जानने वाला नहीं हूँ। मैं सम्यक दर्शन में जानने वाला नहीं हूँ, मैं जानने वाले का विषय हूँ। जानना मेरा काम नहीं है। जानने में जो पदार्थ जानने में आता है अनुभूति के वक्त, वो पदार्थ में हूँ। मतलब मैं ध्येय हूँ, मैं ज्ञेय हूँ, मैं ध्येय हूँ, मैं जानने वाला नहीं हूँ। जानने का काम मेरा नहीं है। इसलिए जो सूक्ष्म आकुलता और कर्तृत्व भाव था, जानू 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 जानू, और नहीं जानने के कारण जो टेंशन देता था अंदर में, सूक्ष्म राग का कर्तृत्व, सूक्ष्म आकुलता, वो खत्म हो गई। कब? विचार द्वारा निर्णय हुआ था। इसीलिए अब उसको देर नहीं लगी, क्योंकि जो सूक्ष्म कर्तृत्व था, जल्दी से आत्मा का दर्शन करूं, जल्दी करूं, जल्दी करूं, कब होगा दर्शन, उसकी जो प्यास, और नहीं होता था, 2-2 घंटे बैठे तो भी नहीं होता था, तो निराशा होती थी। नहीं नहीं, हिम्मत नहीं हारना है, फिर से प्रयत्न करना है, सब वापिस प्रयत्न करता था। ये सब खत्म हो गया, टोटल खत्म। ऐसा होता है आश्चर्यजनक कि ये निर्णय होने के बाद बिल्कुल फिक्र छोड़ देवे अब अनुभव की, और छुट्टी जाती है, फिक्र रहती नहीं है कि अनुभव हो गया। और चाहे जितने उड़े प्रसंग में फंस जावे, वापिस चारों ओर से ऐसी मुसीबत आ गई कि वो फंस गया उड़े प्रसंगों में, तो भी आत्मा का अनुभव अपने आप हो जाता है, बिना किए, बिना प्रयास किए। ऐसा इसका जोर रहता है भाव वासना का।
छूट नहीं सकता, अनुभव के बिना नहीं रह सकता है। और वो भी 6 मंथ का लिमिट है, वो मैक्सिमम लिमिट 6 मंथ का है। इसके पहले तो चाहे जैसे उड़े ना, चाहे इसको नरक में भेज दो, अनुभव के निर्णय होने के बाद, निर्णय होने के बाद अगर वो नरक में भी चले गया 6 महीने के अंदर अनुभव हो जाएगा, गारंटी से, गारंटी है वो। इतनी निर्णय की ताकत रहती है, क्योंकि निर्णय के अंदर जैसे विकल्प में आत्मा परोक्ष रहता है, ऐसा निर्णय के अंदर आत्मा परोक्ष नहीं रहता है, आत्मा प्रत्यक्ष रहता है। हाँ, फर्क इतना है अनुभव में और भाव भाषण में। ये विचार द्वारा जो निर्णय हुआ और समय दर्शन हुआ, उसमें फर्क क्या है कि विचार से जो निर्णय होता है वो निर्णय ज्ञान करता है, अनुभव में भी ज्ञान करता है। ज्ञान से ही अनुभूति है, ज्ञान की अनुभूति वही आत्मा की अनुभूति है। दोनों में ज्ञान का ही कार्य है, ज्ञान का ही रोल है। लेकिन फर्क क्या है दोनों के अंदर कि विचार द्वारा जब निर्णय होता है तो विकल्प खत्म नहीं हुए हैं, सविकल्प दशा है, आंशिक रूप से ही खत्म हुए हैं, पूर्ण रूप से खत्म नहीं हुए। अनुभूति में क्या होता है, पूर्ण रूप से खत्म हो गए हैं, निर्विकल्पता है। दूसरा अंतर यह है कि विकल्प सहित का जो निर्णय हुआ है भाव भाषण, उसमें अतीन्द्रिय आनंद नहीं है, जबकि यहाँ पर जब निर्विकल्प अनुभूति होती है साथ में अतीन्द्रिय आनंद है। ऐसा आनंद है कि हम शब्दों में उसका बयान नहीं कर सकते हैं, वो इंद्रिय गम्य नहीं है। जैसे कोई अच्छा खाना खाया और बहुत खुशी हुई, अच्छा लगा, वो तो इंद्रियों का आनंद है। मनपसंद गीत सुनने में आया और हम भी उसमें बह गए, लीन हो गए, और फिर अच्छा लगा दिल को, वो इंद्रियों का आनंद हो। ये कोई इंद्रिया नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, और फिर जो आनंद आया है तो वहां से एक सेकंड भी वो हटना नहीं चाहता है। ये तो उसकी कमजोरी है कि वो वहां नहीं रह सकता है अपनी भूमिका के अनुसार। बाकी उसको पूछो दिल को तो वो वहां से हटना नहीं चाहता है। तो ये डिफरेंस बहुत मालूम पड़ता है, वहां से हटा कि वापिस करूं नहीं करूं में आ जाता है। लेकिन फर्क पड़ता है कि इसके पहले जो निर्णय होता था, करूं नहीं करूं होता था, उसमें अभिप्राय की भी गलती, और स्वरूप देखने के बाद, उसकी शांति का स्वाद चखने के बाद, निर्विकल्प स्वानुभूति के बाद करूं नहीं रहा है, अभिप्राय पूर्वक का छूट गया है। ये हमेशा के लिए बहुत बड़ा फर्क पड़ गया, मतलब अनंतानुबंधी गया। लेकिन वो अनुभव हुआ, लेकिन वो अनुभव हुए इसके पहले क्या, जो अनुभव के वक्त जो निर्णय लेता है, ज्ञान में जो समझ पैदा होती है, वैसी की वैसी समझ, अभी श्रद्धा पूरी पलटी नहीं है, अनुभूति हुई नहीं है, विकल्प टूटे नहीं है, निर्विकल्प हुआ नहीं है, उस वक्त ज्ञान अंतर्मुख होकर के साधना करते 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 परिणाम पर से भी लक्ष्य उठा करके अकेले ज्ञान को देखता है जब, तब भावासन होता है, तब वो निर्णय हो जाता है। क्या निर्णय होता है, जब ज्ञान अंतर्मुख होकर के ऐसा पलट जाता है, 180 डिग्री में पलटता है, 180 डिग्री, 360 में तो वापिस बाहर आ जाएगा, बाहर है घूम के वापिस बाहर आ गया। यहाँ पूरा दुनिया और यहाँ ये स्वयं है, जिसे पलटी मारना है उपयोग को तो कितना मारना है, 180। लेकिन 180 के पहले 180 का पूरा पलटी तो कब होगा, सहानुभूति के वक्त, सहानुभूति के वक्त 180 का फर्क पड़ता है, डिग्री का टोटल चेंज उपयोग। इसके पहले आंशिक परिवर्तन होता है और ये दिख जाता है, अभी 180 नहीं है, ऐसा है। तो इस आईने में, इस आईने का जब जहाँ छांव गिरती है उतना पार्ट विकल्प रहित है। ऐसा आमने सामने आएंगे तो न इसमें विकल्प होंगे, प्रतिबिंब होंगे, न इसमें प्रतिबिंब होगा। एक तो ध्रुव आईना है जो स्वयं पदार्थ है, वो मूल पदार्थ, और एक उसकी परिणतियां हैं, वो परिणति जो जानने वाली है वो बाहर भटकती, तो आत्मा का ये आईना दिखता नहीं है। ये पलटी मार करके जब ऐसा आमने सामने आ जाते हैं, जब दोनों आईने, एक शाश्वत आईना, एक वर्तमान समय पूर्ता आना, तब एक भी विकल्प नहीं रहता है, क्योंकि दोनों आईने को सामने रखने से एक भी प्रतिबिंब नहीं गिरता। लेकिन ऐसा होने के पहले ये घूमता जो चक्कर है आईना, ये सब पलटी मार 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 करके जब ऐसा आता है, जब
तो जितने एरिया में ये पार्ट दिखता है, ये बाजू का है ना, इसमें प्रतिबिंबित होता है, उतने एरिया में विकल्प नहीं है और बाकी के एरिया में विकल्प है, मतलब प्रतिबिंब है। कितना ये आईने का, घूमते आईने का कितना पार्ट में प्रतिबिंब नहीं है, जितने पार्ट में ये आईना दिखता है, बाकी के पार्ट पोर्शन में दूसरा भी कुछ चीजें दिखती है, तो दूसरे प्रतिबिंब भी है। तो एक ही आईने में प्रतिबिंब भी है और प्रतिबिंबिना का भी है, ऐसा एक स्वरूप बनता है एक। तो ऐसा जब स्वरूप बनता है तब पता चल जाता है किसको, इसको, ये आईने को, कि मैं बिना प्रतिबिंब वाला भी ऐसा महसूस करता है। तो इसका नाम है विचार द्वारा निर्णय। निर्णय तो ज्ञान से ही हुआ है, वो ज्ञान से जो निर्णय हुआ है उसमें विकल्प का आधार नहीं है, लेकिन उस वक्त आंशिक रूप से अनुभूति हुई है, भी बाकी का विकल्प आदि है। बोले उस टाइम में आत्मा के ही विकल्प होंगे, दूसरे विकल्प नहीं है, मैं शुद्ध हूँ बुद्ध हूँ ऐसे ही विकल्प आएंगे। तो वो विकल्प भी रहे और निर्विकलता भी रही है, दोनों एक साथ में बनी है। कितनी निर्विकलता है? आंशिक। कितनी प्रत्यक्षता है? कि अंश में भी प्रत्यक्षता तो पूरी है। अब वो बात नहीं रही कि मैं नहीं हूं, अब बात यह है कि जो जिसको मैं चाहता था, जहां ढूंढना चाहता था, जहां पहुंचना चाहता था, वहां में मंजिल मेरे को मिल गई है। भाव वासन में मंजिल मिल गई। यहाँ से अपने पैर पे चलना शुरू हुआ। अब तक सदगुरु के वचन के भरोसे पे था और वो उसको सहारा लेकर के यहाँ तक पहुंचा दी। सदगुरु के वचन रूपी सहारा जो था उसको यहाँ तक पहुंचाया। कहाँ तक? भाव वासन तक। अब सदगुरु का रोल खत्म, अब उसको खुद के पैर पे चलना है और चलता है। और उसको ज्ञान का आधार मिल गया है, अब वो चलता है। नहीं चलना चाहे तो भी चलना पड़ेगा। ये भाव वासन का इतना जोर है, ये निर्णय का इतना जोर है कि बोले, अब वो बोलेगा मुझे अनुभव नहीं करना तो होगा, होगा ही होगा, अब होगा ही होगा। अब उसकी चलने वाली नहीं है, कट गया, वो संसार से कट गया। अभी तो पूरा अनुभव नहीं हुआ, इसके पहले ही वो संसार से कट गया। वो करता तो बुद्धि भी नहीं रही कि मुझे आत्मा का दर्शन करना है, क्योंकि निर्णय क्या हुआ है? यह आत्मा, ऐसा निर्णय हुआ। ऐसी पोजीशन आत्मा के अनुभव के पहले निश्चित रूप से बनती है। ऐसी पोजीशन आए बिना किसी को आत्मा का अनुभव होता नहीं है, होने वाला भी नहीं। ये पोजीशन आना है, भले वो सदगुरु के शरण में हो, चाहे जितना भक्ति भाव करता हो, चाहे जितना उसका शास्त्रों का नॉलेज है, चाहे नग्न दिगंबर मुनिराज क्यों ना हो द्रव्यलिंग, ये पोजीशन आए बिना अनुभव नहीं होता है। वहां से वापस जाता है वो संसार में। ऐसे द्रव्यलिंगी पणा हमने अनंत बार लिया है। मुनि व्रतधार अनंत बेर द्रव्य कुब्जाए, पै निज आत्म ज्ञान बिन सुख ले न पाए। क्या कारण हुआ? इतनी साधना की, फिर क्या कारण हुआ पीछे आने का? ये भाव वासन नहीं हुआ था, ये विचार द्वारा निर्णय नहीं हुआ। इसको पूज्य गुरुदेव भी कहते हैं, 18 नंबर का बोल है उनके वचनामृत में। निर्णय करना वो पुरुषार्थ है और स्वानुभूति होना उसका फल है। क्या अपने को मेहनत कहाँ तक करनी है? जैसे अवलोकन कहाँ तक करना और वेद ज्ञान कहाँ तक करना? जानना 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 कंटिन्यू है, अवलोकन हो चाहे वेद ज्ञान हो। लेकिन अवलोकन में विषय है अपने रागादि भाव, अपने दोष, निज दोष, अपने ही परिणाम। तो कहाँ तक देखना? रागादि भावों का निषेध नहीं आवे तब तक हमको एक ही काम करना है, ज्ञान के द्वारा अपने परिणामों को देखते जाना, तटस्थ भाव से। न प्रतिक्रमण करना है, न पचकान लेना है, न कुछ नहीं करना है। कर्तव्य तो वहां बिल्कुल खत्म होना चाहिए। अभी प्रतिक्रमण करना है तो अभी अवलोकन ही चालू रखो, क्योंकि ये गड़बड़ है। प्रतिक्रमण नहीं करना है। प्रतिक्रमण किया इसका मतलब यह हुआ कि हमने दोष किया, उसका स्वीकार किया उसने, जबकि शुद्धात्मा ने कोई दोष नहीं किया। अभी वो विजय भाई बना हुआ है,
अभी शुद्धात्मा है वो बोलता है लेकिन नक्की नहीं किया है। अगर शुद्धात्मा बनता तो एक भी दोष मैंने नहीं किया, ये बात पक्की होती थी कि प्रतिक्रमण करने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रतिक्रमण करता है ना, इसका मतलब कि शुद्धात्मा हूँ ये बोलता है, वो सिर्फ बोलने की बात है, और विजय भाई हूँ वो बात हकीकत में मान्यता रूप में है। विचारों में तो भिन्नता है कि नहीं मैं तो शुद्धात्मा हूँ, मैं विजय भाई नहीं हूँ, विजय भाई ने ऐसा किया है, वो विचार में है, बुद्धि में है। लेकिन भाव में अभिप्राय में क्या पड़ा है, बात अभिप्राय का है, दोष अभिप्राय का है। अब अभिप्राय में भी अगर दोष नहीं है, अभिप्राय में माना कि मैं शुद्धात्मा हूँ, प्रतिक्रमण करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मान्यता बदली वही प्रतिक्रमण है। ये मान्यता बदली, स्वरूप ज्ञायक प्रतिमा का ज्ञायक हूँ ऐसा जो पत्ता लग गया, अब प्रतिक्रमण की जरूरत नहीं है, श्रद्धा बदल गई है, निर्णय हो चुका, अभी निर्णय नहीं हुआ है, निर्णय माने भावासन नहीं हुआ है, इतना फर्क पड़ता है। इसलिए 108 में कृपालदेव ने कह दिया कि भूतकाल का पश्चाताप नहीं, भविष्य काल की प्लानिंग, वर्तमान का कोई आग्रह नहीं, वर्तमान में कोई पदार्थ मेरा नहीं, कोई पदार्थ तेरा नहीं, मेरा नहीं ऐसा भी नहीं, तेरा मतलब मेरा नहीं वो भी नहीं, तेरा नहीं है ऐसा बोलने में भी उपयोग बाहर जाता है, और मेरा है ऐसा कहने में भी उपयोग अंदर बाहर जाता है। हमको मेरा तेरा भी नहीं करना है, कोई अशुभ नहीं कोई शुभ नहीं, कोई मित्र नहीं कोई शत्रु नहीं, और सारा का सारा दोष मेरा है, और निराश होना नहीं है, सब चारों ओर से पकड़ करके उपयोग को सीधा अंदर में लेके जाने की बात तो ये भाव भाषण में ज्ञान ने लीडिंग रोल ले लिया है। अब तक मन हावी था, विकल्प हावी थे, अब ज्ञान हावी हो गया। ये आत्मा ऐसा पक्का निर्णय होता है। सोगानी जी को पूछा था कि पक्का निर्णय करना के पक्का निर्णय होता है ना, नहीं पक्का नहीं, यथार्थ निर्णय होता है, और यथार्थ निर्णय कैसा होता है, पक्का ही होता है। पक्का निर्णय मत कहो, यथार्थ निर्णय कहो। यथार्थ में क्या होता है कि ज्ञान लीडिंग रोल में है, ऐसे द्रव्यलिंग को पक्का निर्णय है, लेकिन ज्ञान लीडिंग में नहीं है, राग लीडिंग में है। बस फर्क इतना पड़ गया। ये फर्क जो है वो जमीन आसमान का फर्क है। एक में स्वयं का अनुभूति है, आत्मा की प्रत्यक्षता है, विद्यमानता है, उसकी हाजिरी की अपने को अनुभूति हो रही है, और दूसरे में आत्मा की बातें हो रही है, आत्मा का स्वरूप के बारे में बहुत सारा डिस्कशन हो रहा है, लेकिन आत्मा की सुगंध वहां नहीं है, उसकी अनुभूति वहां नहीं है। इसलिए द्रव्यलिंगी वापिस संसार में जाता है, और भाव भाषण करने वाला मंजिल पा लेता है। उसका ज्ञान लीडिंग है, और ज्ञान ने अंतर्मुखता धारण करके अपने स्वरूप को आंशिक रूप से देखा है। अभी विकल्प टूटे नहीं है, लेकिन आंशिक रूप से निर्विकल्पता आई है। निर्विकल्पता और विकल्प, निर्विकल्पता आंशिक है, और वो जितना आंशिक में निर्विकल्पता हुआ है उतना निर्णय हो चुका है, और निर्णय पूरा हुआ है। जैसे हम पर्दे के पीछे जो आइटम है, जो पदार्थ है, उसको हम पर्दा हटा करके देखें, या फिर ऐसा करें कि पर्दा भले रहने दो, इसमें छोटा सा होल करो, उसमें से देखो क्या फर्क पड़ता है दोनों में। कि पर्दे के अंदर से देखोगे होल करके छोटा सा, वो आंशिक रूप से देखना होगा, लेकिन देखने में कोई फर्क नहीं है। जो पीछे का जो सीन दिखा है, पर्दा हटा करके भी वही दिखने वाला है, और पर्दा रहते हुए भी इसके हॉल में से जो देखा वो भी वही दिखता है। बस फर्क जो है आवरण का है। एक में बिल्कुल निरावरण विकल्प बिल्कुल नहीं है और दिखा है, और एक में विकल्प का आवरण अभी भी है। हाँ, जितने एरिया में वो देखना चालू है प्रत्यक्षता में, उतने में विकल्प नहीं है, क्योंकि अगर उधर भी अगर विकल्प होंगे, इतने छोटे से हॉल नहीं होता तो दिखता ही नहीं था। हॉल के जितना विकल्प नहीं है, बाकी विकल्प है। ये दूसरा दृष्टांत, ये पहले आईना का, दो आईने का दिया, अभी ये दूसरा पर्दे के पीछे देखने वाला है, और वो हॉल जितना है उतना विकल्प नहीं है, मतलब उतना पर्दा नहीं है, उतना आवरण नहीं है। ज्ञान उस उतने एरिया में से पीछे के सीन को पूरा देख लेता है,
ऐसा देखता है कि जब पूरा आवरण हट जाने के बाद देखेगा तब कैसा दिखता है, वैसा ही दिखता है। इसलिए आत्मा आधा देखा ऐसा नहीं होता है। ये आत्मा ऐसा बोला, क्या बोला कि मुझे आधा आत्मा दिख गया है, पूंछ दिख गई है, ऐसा नहीं कहा, पूरा ही दिख गया ऐसा कहा। एक दृष्टांत नहीं आता कि चोर पर्दे के पीछे कोई छुपा है तो पैर का अंगूठा दिख गया, क्या अब पूरा देखा कि आधा देखा? कि नहीं, देखा तो अंगूठा ही है, अभी कौन है नहीं मालूम, दाढ़ी मूछ वाला है कि कैसा है नहीं मालूम, कि नहीं उसने पूरा देखा है। ऐसा है कि पैर का अंगूठा देखा तो पूरा देख लिया, तो कोई है। वैसा ही यहाँ ऐसा होता है, आवरण के वक्त जैसा देखना होता है छोटे से हॉल में से, आवरण हट जाने के बाद भी वैसा ही होता है। फर्क विकल्प और निर्विकल्पता का है, और कोई फर्क नहीं है। ध्यान से कंसंट्रेशन से बाकी सब विचार मान ले किसमें? भावासन के टाइम, देखो क्योंकि वो एंगल वो है ना, इसके एंगल में सारी दुनिया को गौण कर दिया है, तो सिर्फ आत्मा को मुख्य किया है। एंगल जैसा रखोगे वैसा दिखता है। इस कमरे में बहुत सी चीजें हैं, आपका एंगल कहाँ है? आपको क्या देखना है? क्या आप जो देखना चाहोगे वो देखेगा। इसीलिए जिसको भावासन करना है उसको इस लोक की अल्प भी सुख के साथ नहीं होना, क्योंकि थोड़ी भी अगर सुख बुद्धि बाहर रही तो ऊपर वहां गए बिना नहीं रहेगा। और आत्मा को देखना है तो ये कंपलसरी है कि आपका थोड़ा भी ये करूं ये नहीं करूं, ऐसा अंश मात्र भी राग, अंश मात्र भी सुख बुद्धि, अंश मात्र भी कर्तव्य भाव आपको नहीं होना चाहिए, ये शर्त है। अब फिर सदगुरु का क्या रोल है? नो, सदगुरु में परमेश्वर बुद्धि जो ये बात है वो कहां से, इसका क्या रोल है? इसका रोल इतना जबरदस्त है कि इसकी कल्पना नहीं कर सकते आप इतना। क्योंकि एक कंपनी का एक आइटम है, तो बोलता है आप ड्राफ्ट भेजो हम भेज देंगे आपको, आइटम भेजेगा कि नहीं भेजेगा किसको मालूम। और उसका है कि बिना ऐसा आप पहले भेजो माल, मैं ड्राफ्ट भेजता हूँ, विधि भी नहीं करते हम, क्या छुड़ाएगा वो नहीं छुड़ाएगा क्या मालूम। आप आपका ड्राफ्ट भेजो, 3 महीने के अंदर आपको आपका आइटम पहुंच जाएगा बाय पार्सल, लेकिन आपको भरोसा नहीं है, आप ऐसे कंपनी पे विश्वास नहीं करते हो। ऐसे कई कंपनियां पैसा डूब जाएंगे तो क्या करोगे? इसीलिए आप ड्राफ्ट देने से हिचकिचाते हो। फिर सदगुरु है बोलते हैं कि मैं छाती ठोक के कहता हूँ कि तुम ऐसे रास्ते पे चले जाओ तुझे मंजिल मिल जाएगी। इसलिए कृपाल ने कहा कि एक सत्पुरुष को ढूंढ, उसके चरण कमल में सर्व भाव अर्पण कर दे, वर्ते हो जा, पची मोक्ष न મળે तो हमारे पास ले ले। क्योंकि भरोसा नहीं आता है, अनादि के जो संस्कार है हमारा, आत्मा के लिए सारी दुनिया को न्यौछावर करने को तैयार है हम, लेकिन ये आत्मा को देखने के चाहने वाला ऐसा बोलेगा मुमुक्षु जीव, पहले दिखाओ तो सही आत्मा, मैं पूरा छोड़ दूंगा पूरी दुनिया को। और ये बोलता है कि नहीं पहले सब छोड़ के आओ तो दिखेगा। अब दोनों का जो समस्या है उसका समाधान कहाँ है? बीच में कौन है? सदगुरु। सदगुरु के ऊपर तो आत्मा नहीं दिखता है, सदगुरु तो दिखता है ना, उसके भरोसा है कि नहीं? उसके भरोसे पे आप पहले सब छोड़ के आ जाओ। छोड़ के मतलब क्या? भाव से छोड़ने का, भावों से छोड़ने का, ये हकीकत में नहीं छोड़ना है। जहां से तू मेरा बाप नहीं, माँ नहीं, घर नहीं, बाहर नहीं, ऐसा नहीं करना। क्या मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा को चाहूंगा और किसी को नहीं चाहूंगा, किसी से प्रेम नहीं करूंगा, किसी से बातचीत नहीं करूंगा, खाऊंगा नहीं, पीऊंगा नहीं, नहाऊंगा नहीं, भाई ये बात नहीं है। भावों से छोड़ना है, सबसे झगड़ा नहीं मोड़ लेना है। आज से मैं दुकान पे नहीं आऊंगा क्योंकि मुझे आत्मा चाहिए, अब नहीं चलेगा। हाँ, भावों से छोड़ना पड़ेगा। दुकान जाने का भाव, दुकान जाने की रुचि 100% जीरो पे होना चाहिए। न खाने की रुचि, न पीने की रुचि, न बोलने की रुचि, 5 इंद्रियों और मन है, रहते हुए भी इसका इस्तेमाल नहीं करना है। रहते हुए भी अगर किया तो इस लोक की अल्प भी सुखेच्छा है, तभी किया, नहीं तो नहीं किया।
अनजाने में नई रुचि होते हुए भी हो जाए व्यापार, वो अलग बात हो गई। और हम चला करके वो करे, वो अलग बात हो गई। हम व्यापार धंधा खुशी पूर्वक करें, वो अलग बात है। और उदयवश हो जाए और हमको अंदर में सुहाए नहीं बिल्कुल, ये दूसरी बात हो गई। हम रुचि पूर्वक खाना खाने जावे और अंदर में उदय हमको खाना खिला देवे और हमको सुहाए नहीं, वो अलग बात हो जाती है। अब हम उदय सब कराता है हमारे, हम राजी है क्या? देख लेना अपने अनुभव जिसको होने वाला है, पदार्थ का निर्णय होने वाला है, उसको भी उदय होते हैं। लेकिन उदय के हर प्रसंगों में उसका टारगेट बदल जाने से उसको सिर्फ आत्मा ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इसीलिए उदय जैसा कराता है वो कर लेता है, खा लेता है, पी लेता है, व्यापार कर लेता है, अंतर से नहीं, रुचि नहीं है। दवा पीता है लेकिन रुचि नहीं है दवा पीने की, दवा छोड़ने की रुचि है उस वक्त, बस वही हाल है। मजबूरी का सौदा है अब, बाकी मुझे कुछ करना नहीं। जब तक आत्मा नहीं मिलेगा मुझे चैन नहीं हो, ये जरूरी है। तो पदार्थ का निर्णय होने के पहले ये दो गलती निकलना आया, इस लोक की अल्प भी सुखेच्छा और सदगुरु के पर पूर्ण विश्वास। क्यों कि आत्मा मिले, आत्मा का दर्शन होवे, इसके पहले सारी दुनिया को छोड़ना है। किसके भरोसे पे छोड़ोगे? बीच में कोई होना ना मीडिएटर, भाई 5-3-4 लाख का हीरा लेना है लेकिन आपको तो पहचान है नहीं, अब क्या करोगे? किसके भरोसे पे आप पेमेंट करोगे? बीच में कोई चाहिए जानकार जिस पे आपको विश्वास हो, आपको विश्वास हो और वो भी जानने वाला हो, पहचान करने वाला हो, ऐसा आपको बीच में चाहिए ही चाहिए। नहीं तो आप कैसे लोगे, खरीदी कैसे करोगे? बस यही रोल यहाँ पर है। आपको आत्मा दिखे इसके पहले आपको सर्व समर्पण भाव आना चाहिए। तो अभी आत्मा नहीं दिखता है तो हम आपके शरण में हैं, अभी आपकी जिम्मेदारी है। हमको आत्मा ज्ञान कराना किसकी जिम्मेदारी? सदगुरु। तो हमारा क्या काम करना है? हमको वही करना जो सदगुरु बोलते हैं, निश्चिंत होकर के। फेल हो गए तो आप जिम्मेदार, बस ये इसको बोलते हैं परमेश्वर बुद्धि। जैसे जब जीव थक जाता है ना, हाथ पैर मार मार के, आखिर में कोई कुछ नहीं बनता है, चारों ओर प्रयास करने के बाद मार के, गाली दे करके, रोक के, गिड़गिड़ा करके, समझा के, बुझा के, साम दाम दंड भेंट से भी कहीं भी काम नहीं होता है ना, तो वो क्या करता है? तो कुदरत को याद करता है या हरि को याद करता है, जैसी हरि की इच्छा। हमने तो पूरा प्रयास किया। ऐसा अपने आप को जो दुख होता है जो अंदर में कि इतना प्रयत्न करने के बाद भी नहीं हुआ और हमारी इच्छा सफल नहीं हुई, और जो उसका जो दर्द होता है वो दर्द शांत नहीं होता है अगर वो ऐसा नहीं करेगा। तो अपने आप को हवाले नहीं करेगा, शरण भाव में नहीं आएगा, जैसी प्रभु की मर्जी, जैसी हरि की इच्छा, जैसा कुदरत, ऐसा ही होने वाला था। हम क्या कर सकते हैं? ऐसा अगर निर्णय नहीं करेगा तो उसका दर्द बढ़ जाएगा, इतना दर्द बढ़ेगा तो आपघात कर लेगा। मृत्यु से भी ज्यादा दर्द होता है उसका, वो जिंदा नहीं रह पाएगा। ये जिंदा रखता है कौन? तो छोड़ दिया, अब किसके हवाले चले गया? वो प्रभु के शरण में चले गया। ऐसे यहाँ पर प्रभु तो दिखते नहीं है और काम तो करना है, तो क्या करना? किसके शरण में जाना? और शरण में जिसके जाते हैं वो प्रत्यक्ष होता है कि परोक्ष होता है, वो भी एक सवाल है। अच्छा नहीं लगता है हमारे, जैसे महावीर स्वामी के समय में कोई हो, समझो महावीर स्वामी हाजिर थे और हम भी थे, क्योंकि हमने काम किया, इसके पहले महावीर स्वामी निकल गए, उनका केवल ज्ञान हो गया। अब महावीर स्वामी सर्वश्रेष्ठ है, हाँ भी काम करना है तो किसके सहारे करना? महावीर स्वामी आते हैं क्या वापिस? क्या करना? भले ही अच्छा नहीं लगे, वो जो दूसरा जो है अल्टरनेटिव, जो गंधर का जीव है या कोई आचार्य है या कोई मुनिराज है, उनकी और महावीर स्वामी के हिसाब से देखा जाए, दोनों की कंपेरिजन किया जाए तो महावीर स्वामी ही श्रेष्ठ है क्या? लेकिन यहाँ कंपेरिजन का सवाल नहीं है, अपना काम करने का सवाल है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम कंपेयर करने का नहीं है, प्रॉब्लम क्या है?
प्रॉब्लम अपना काम करना है। क्या करेंगे अब क्या करेंगे? हम बाहर गाँव चले गए, बीमार पड़ गए, हमारा फैमिली डॉक्टर तो हमारे गांव में है, अब वो तो आएगा नहीं, अब क्या करेंगे? दूसरा डॉक्टर नहीं, तब क्या करोगे? कि जहां भी गए वहां जो भी नियरेस्ट हॉस्पिटल, जो भी डॉक्टर होंगे, उसका एडवाइस, उसका जो प्रिस्क्रिप्शन लेकर के दवा लेना पड़ेगा। कोई चारा नहीं है कि आप 1000 माइल वापिस जाकर के आपके गांव में जाकर के दवा लो। हो सकता है हमारा डॉक्टर सबसे बढ़िया होगा, उसको पूरा अपना बारे में हिस्ट्री मालूम होगा, जाते ही पहचान लेता है और फौरन दवा देता है। इसको पहचानने में शायद ट्रायल भी करना पड़े, इन्वेस्टिगेशन करना पड़े, उसको पूरा मालूम है। इसके बावजूद भी हम क्या करेंगे? प्रैक्टिकल साइड क्या है? बुद्धि मना करती है, नहीं अपना डॉक्टर होता तो अच्छा होता, बात बराबर है, लेकिन मजबूरी क्या है? अच्छा बुरा करना है, कंपेयर करना है कि अपना काम निकालना है? ये शरण भाव प्रत्यक्ष के बिना नहीं होता है, और शरण भाव के बिना वो गलती नहीं निकलेगी। कौन सी? वो गलती कि जो भाव वासन को रोकती है, वो गलती नहीं निकलेगी, आप कितना भी करो, लटकी गान। ये जो मोक्ष मार्ग का जो क्रम है ना, वो निश्चित है, सम्यक दर्शन के बाद भी और सम्यक दर्शन के पहले भी। और कृपा की बहुत कृपा है इस बारे में। सम्यक दर्शन के बाद की बात तो शास्त्रों में, आगमों में ठिकाने पे मिलेगी, जहाँ सदगुरु को निमित्त किया गया, कहा गया है। इसके सारे पूर्व के जो विचार हैं, उसकी जैसे कि कोई वैल्यू नहीं है भूमिका, और इसके बाद में ही कंफर्म किया गया है। लेकिन कृपादेव की कृपा है कि उन्होंने अनुभव के पहले भी जो भी होता है उसका एक निश्चित क्रम स्थापित कर करके, इसके बिना नहीं होता करके निर्णय कर दिया है। हमको जरूरत किसकी है? अनुभव के बाद क्या होता है वो जानना और वो कंफर्म करने की जरूरत है, कि अनुभव के पहले हमको क्या करना है उसकी जरूरत है। इसलिए कृपादेव की कृपा सबसे ज्यादा है। ज्ञानी अनंता थई गया था से करोड़ अनंत, श्री जात चंद्र अजोड़ છે त्रणकाड़ मां जयवंत, त्रणकाड़ मां जयवंत, क्योंकि उन्होंने बेसिक फाउंडेशन से उठाया जीव, बेज बताया है। और यही बात यहाँ माता जी कहते हैं कि क्या करे, समय दर्शन नहीं होता है तो कोई बात नहीं, समय दर्शन के पहले जो होता है वो तो कर। अब विकल्प को तोड़ने मत जा, विकल्प को विकल्प में रहने दे। विकल्प रहते हुए भी तुम बहुत कुछ कर सकते हो, और उस करने से तुझे, तेरे को अनुभव अपने आप हो जाएगा, तुझे मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। वो तो कर, तुम क्यों विकल्प के पीछे पड़ोगे? विकल्प नहीं टूट रहे। सम्यक दर्शन के पहले भी विचार के द्वारा निर्णय हो सकता है। यह आत्मा ऐसा पक्का निर्णय होता है अनुभव से, आंशिक अनुभव से। भले हजू अनुभूति न थी हुआ, भले अभी अनुभव नहीं हुआ है किसी को, फिर भी पहले विकल्प सहित, जैसा निरिकल्प में निर्णय होता है, अनुभव होता है, वैसा ही विकल्प की हाजिरी में विकल्प सहित का वैसा मैं आत्मा प्रत्यक्ष हूँ ऐसा निर्णय होता है। तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, नहीं तो निराश हो जाने का है। हम इतना करें, अनुभव नहीं हो रहा है। अनुभव को क्या करने का है? पहले निर्णय की जरूरत है, निर्णय तो करो, पहले अनुभव हो जाएगा। विद इन 6 मंथ की गारंटी है, एक दिन भी ज्यादा नहीं होता है। ये यहाँ होने के बाद, पदार्थ निर्णय होने के बाद, इसके बाद सेफ है वो पूरा। जब तक कौन, अब किसके सहारे पे रहना, ये बात है। हाँ, अब वो भी प्रत्यक्ष, परोक्ष नहीं चलेगा। अब आपकी गलती कहाँ है आप समझ लो, हम कहाँ गलती करते हैं। न आत्मा का शरण मिला है समझो, न निर्णय हुआ है, न निर्णय के होने की पहले की जो स्थिति है, ये जो सदगुरु के शरण भाव में रहना है प्रत्यक्ष के, वो नहीं है। तो फिर आप कहाँ हो? आप वहां हो जहाँ पहले से थे, ओढ़े भाव के झोले में झूल रहे हैं। आपका कोई ठिकाना नहीं, कब क्या होगा पता नहीं, झोले खाते जाओ। आपकी भावना है, लेकिन भावना के अनुसार आपका पुरुषार्थ नहीं है। अकेली भावना क्या करेगी? सबको सुखी होना है, किसको जन्म मरण करना है? नहीं चलेगा। भावना शुद्ध है तो शुद्ध भावना है तो उसके अनुसार, उसके अनुपात में
इस प्रकार का प्रयास अपनी भूमिका में होना ही चाहिए। अगर नहीं है फिर यही समझो कि आपके भावना में ही खोट है। जब भावना में खोट है तो फाउंडेशन नहीं गया, अब कुछ नहीं, इलाज नहीं। दर्दी को जीना ही नहीं है तो क्या करोगे? डॉक्टर क्या करेंगे? दर्दी को जिंदा ही नहीं रहना है, खत्म हो गई बात। बहुत अच्छा है ये बात कि सम्यक दर्शन के पहले भी एक चांस रखा है, अल्टरनेटिव। हम विचार के द्वारा यह आत्मा है ऐसा पक्का निर्णय कर सकते हैं, और ये बहुत बड़ा काम है, इसकी बहुत बड़ी वैल्यू है। इसलिए 254 में पदार्थ निर्णय तक की बात कही, समय दर्शन की बात नहीं करी, क्योंकि फिर तो होना ही वाला है। यहाँ तक पहुंच गया तो होना ही वाला है, निश्चित है वो। वहां तक होने के लिए क्या करना है? तो शुरुआत अवलोकन से शुरू करके कि सदगुरु में शरण में जाकर के इस लोक की अल्प सुखेच्छा भी नहीं रहना, और प्रयास कर करके अंतर्मुखता का ये भी नहीं होना। कौन सा? पदार्थ का निर्णय भी नहीं रहना, पदार्थ का निर्णय हो जाना। बस अब आप छुटा, अभी आप आपके पैर पे चलने शुरू कर दें, क्योंकि ये आत्मा ऐसा होते ही, निर्णय होते ही, मैं आत्मा को कब देखूंगा, विकल्प कब हटेंगे, मेरा क्या होगा, बात ही नहीं। मोक्ष होगा कि नहीं होगा, कोई बात नहीं। यहाँ निर्णय हुआ और यहाँ नेक्स्ट मोमेंट में, नेक्स्ट समय में वो सब नरक में चले गए। लो क्या? यहाँ निर्णय होते ही ये आत्मा ऐसा निर्णय, अभी अनुभव नहीं, निर्णय, और नेक्स्ट मोमेंट में वो चले गए, आयुष्य पूरा होगा, नरक में चले गए। अब क्या? 6 महीने के अंदर आत्मा का अनुभूति, नरक में भी। इतना बड़ा काम है ये, छोटा मोटा काम नहीं है। मुझे सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान मही। प्रशांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पद तेवर ते जयते। प्रणमो पद